इसको दे दो अच्छे से। Give me that. Yes, dear. क्या बोली बेटी? All right. बैठ गई आराम से जगह है? Prisha, sit properly. Yeah, there you go. Here. Hi, good morning. Hold this. Hold it. Good. आगे. पीछे. Hold your tiffin, Prisha. Hold your tiffin. चाय रख इसके अंदर? हाँ, चाय ये रखो. प्रिशा और बच्चों के डैडी जा रहे हैं अभी जॉब पे और प्रिशा को ड्रॉप करते हुए निकल रहे हैं स्कूल। आज ट्रैश डे है और सुबह सुबह ट्रैश आके गया है तो अभी मैं रख देती हूँ। अपनी जगह पे चीजें पहुंच रही हैं। आज का मौसम बड़ा प्लीजेंट है, बिल्कुल शांति से और एकदम काम लग रहा है। ज़्यादा हवा भी नहीं चल रही है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंडी नहीं है, एकदम प्लीजेंट माहौल है। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है। अभी फ़िलहाल बच्चों के डैडी निकले हैं प्रिशा को लेके। प्रिशा को ड्रॉप करेंगे स्कूल में, उसके बाद वो अपनी जॉब पे चले जाएंगे और मैं अभी थोड़ी देर में आदि को ड्रॉप करने के लिए जाऊँगी। फिर अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और मेरे फादर इन लॉ जो हैं, मेरे पापा जी, वो अभी उठेंगे। अभी वो आराम से सो रहे हैं। उनका थोड़ा डिफरेंट स्केड्यूल रहता है। वो देर जल्दी सोते हैं, देर से उठते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ ज़्यादा काम है नहीं और उनके रूटीन्स वगैरह वो फॉलो करते रहते हैं अपने हिसाब से। चलिए, अभी फ़िलहाल वो उठेंगे, उनकी चाय वगैरह सब मैं उनको दे दूँगी और अपने काम में लगूँगी। तो आज की जो स्ट्रैटेजी है वो सबसे पहले तो ये है कि अभी फ़िलहाल मैं बच्चों को मतलब आदि को छोड़ के आऊँगी। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने की सोच रही हूँ। अगर ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी तो वॉक पे जाऊँगी, तो अपना हेल्दी वॉक लूँगी, थोड़ा अपने साथ समय बिताऊँगी, क्योंकि फिटनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस टाइम। Why are you sitting on the back side? Oh, okay. Hi, Chica. How are you? I'm good. I'm going to school. See you in the afternoon. बच्चों को भी याद हो गई गिनती चुनती के डायलॉग्स जो सुबह सुबह बोलते हैं बच्चे मेरे। ओ मेरे छोटा प्रिशा को भी याद हो गया, आदि को भी याद हो गया। चलिए, चलो आदि को छोड़ दिया मैंने स्कूल कैंपस में। अभी वो गया है इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस के लिए, बैंड प्रैक्टिस। इस हफ्ते ना काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, मेरी खुद की भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के डैडी की। एज अ फैमिली ऑफ 4 हम लोगों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और खैर बच्चों के दादाजी तो अभी हैं, तो वो साथ के साथ करते जाएंगे। उनकी एज सच कोई एक्टिविटी नहीं है। चलिए,
बाहर का मौसम बहुत ही प्लीजेंट हो रहा है। मैं अभी हाल वॉक पे जा रही हूँ और मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है, खाली पेट जाऊँगी। खाली पेट जाने से ना एक बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स बहुत ईजीली होती है, थकावट कम होती है आपको। क्योंकि अगर आप भरे हुए पेट से होगी तो ऑफकोर्स आपको थकावट ज़्यादा होगी, आप ढंग से घूम नहीं पाओगे, पसीना कम निकलेगा। और जब आप एक्सरसाइज करते हो उसके लिए आपको पर्स्पिरेट होना बहुत ज़रूरी है। यू नो व्हाट, आपकी बॉडी में ना स्वेटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वेटिंग एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन होती है जब आपके बॉडी एक्सरसाइज में अपने आप को लूजन करना शुरू करती है, जिसकी वजह से आप पर्स्पिरेट होते हो। इसीलिए तो स्वेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ मेन की। चलो मैं पहुंचती हूँ घर और वॉक पे जाती हूँ। ऐसा कैसे ही गर्म पानी पी लिया मैंने। गर्म पानी पीने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो गट क्लीनिंग हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्दी होने के लिए, वेट लूज करने के लिए, फैट लूज करने के लिए। चलिए बाल बांध देती हूँ और फटाफट से एक स्पीड वॉक करके आती हूँ। फिर थोड़ी स्ट्रेचिंग करूँगी बॉडी की और उसके बाद फिर वापस से एक और राउंड लेने के लिए जाऊँगी। और मेरे जो डंबल्स हैं वो यही वाले हैं, 5 पाउंड्स वाले, एक ही साथ में, एक ही साथ में। तभी वॉक करके आती हूँ। पहले दिन कर रही थी ना तब बहुत 12 बज गई थी बॉडी की, अपर बॉडी की। अब लो कर रही हूँ, मतलब कि अभी 2-3 दिन हो गए ना तो प्रैक्टिस में आ गया तो अच्छा लग रहा है। हाथ ओपन हो पा रहे हैं, मसल्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है। नहीं तो पहले दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सेकेंड डे हो नहीं पा रहा था, थर्ड डे जैसे तैसे मुश्किल से करा। आज 4th डे है तो अच्छे से हो रहा है। धीरे धीरे जॉगिंग स्टार्ट करेंगे। उस दिन मैंने बहुत जल्दी करी थी, फास्ट एकदम। फास्ट नहीं करनी है, आराम आराम से करनी है, धीरे धीरे वार्म अप करते हुए। और कम बात करनी है ताकि आपकी एनर्जी सेव हो। अब मैं कम बात करूँगी।
एक और वॉक करके आती हूँ, एक और राउंड लेकर आती हूँ। चलिए अभी मैं निकल गई हूँ USPS ऑफिस जाने के लिए। अभी 2-3 जगह पे काम है मुझे, पहले वो कर लेती हूँ। पहले UPS ऑफिस जा रही हूँ क्योंकि कुछ सामान शिप करना है। पहले वो शिप करूँगी, उसके बाद दूसरी जगह पे जाऊँगी। और पापा जी को खाना दे दिया है, पापा जी आराम से खाना खा रहे हैं, मतलब कि मेरे फादर इन लॉ। क्योंकि मुझे आते आते लेट हो जाएगा ना, तो मेरी वजह से वो क्यों भूखे रहे, इसीलिए। बाहर का मौसम ना ऐसे हो गया है तो ग्लूमी ग्लूमी सा। चलो UPS ऑफिस पहुंचती हूँ, पास में ही है। चलो UPS का काम हो गया। UPS नहीं है एक्चुअली, मुझे FedEx का काम था, तो FedEx का काम हो गया है। और एक्चुअली बच्चों के डैडी का कुछ सामान था जो ऑफिस से रिलेटेड था, तो वो मुझे पोस्ट करना था, वो कर दिया। अब उसके बाद जा रही हूँ होम डिपो से क्या सामान लेना है वो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में अपडेट करूँगी। मुझे बच्चों के चीज़ें कुछ बनानी है, उससे रिलेटेड काम है, तो अभी चलते हैं। चलो फाइनली गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ HEB प्लस पे, यानी कि ग्रॉसरी स्टोर। अब यहाँ से मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी लेनी है, उसके बाद चलते हैं घर। चलो प्लांट्स भी हैं, तो प्लांट्स भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ना बड़े प्यारे से प्लांट्स आए हुए हैं। फाइनली गाइस, काफ़ी सारा सामान आ गया मेरा, और आज का जो बिल बना है वो बना है $76 का। काफ़ी सारी ग्रॉसरी कम हो रही थी, इसीलिए मैंने ले ली। कभी कभी HEB आ जाती हूँ, कभी कभी क्रोगर, और कभी कभी वॉलमार्ट, डिपेंड्स किस तरह की सिचुएशन है, क्या नीड्स हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ हर जगह से नहीं खरीदती हूँ, प्राइसेस कंपैरिजन करती हूँ मैं। आज यहाँ पे थी होम डिपो के आसपास, तो मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से फटाफट से ग्रॉसरी भी ख़रीद लेते हैं। अब ये ग्रॉसरी मेरी कम से कम अगले 15 दिन तक चलेगी, 10 दिन तक तो चलेगी, यानी $76 में 15 दिन चलेगी। चलिए अभी इसको भी रख देती हूँ कार्ट को। चलिए अभी घर पहुंच गई हूँ, और मुझे होम डिपो से जो लेना था वो मैं बता दूं कि मुझे ये रस्सी लेनी थी। ये रस्सी अब उजाले में दिखेगी अच्छे से, अभी तो क्या बाहर बादल छा गए ना, तो एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, और लाइट भी इस साइड है जल रही है, ठीक है, पर दिखाई नहीं दे रही। इस तरह की रस्सी है। ये रस्सी मैं किस लिए लेकर आई हूँ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। ये बच्चों के काम से रिलेटेड ही लेकर आई हूँ मैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत मन हो रहा था बच्चों के लिए ये सब करने का, इसलिए। चलिए अभी ये रस्सी यहाँ रखती हूँ, सामान निकालती हूँ गाड़ी में से, और ट्रैश कैन अंदर करती हूँ।
चलिए सारा सामान लेके अब भी हाल घर पहुँचे हैं। मैंने जल्दीबाजी में ना मेरे दिमाग से ही निकल गया था सारे काम करते करते कि आज मुझे प्रिशा की जिमनास्टिक क्लासेस ना स्केड्यूल करवानी थी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना प्रिशा की जिमनास्टिक क्लासेस की मेकअप क्लासेस बहुत सारी बची हुई हैं, तो वो मुझे कंप्लीट करनी है। और अभी क्या गर्मियों की छुट्टियां लगे, फिर बिज़ी हो जाएगा। उसमें भी ले जा सकते हैं, पर उनकी ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस चल रही होती हैं जिसके अंदर ना फिर वो बहुत फोर्समेंट करते हैं, तो मुझे वो काम ही नहीं करना। तो मुझे जल्द से जल्द ख़त्म भी करना है क्योंकि प्रिशा बोर हो गई है जिमनास्टिक से। तो अभी मैंने उसकी वो भी बुक कराई, साथ में मैंने सैलेड खाना शुरू करा। तो भूख लग रही थी, वो टाइम ही हो चला है मेरे लंच का। पता नहीं क्यों मैंने ऐसा नोट करा है कि मुझे आजकल ना एक ही टाइम भूख लगती है, और अगर 2 टाइम खा लूँ तो या तो नींद नहीं आती, 2-2 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है, और खाती हूँ तो फिर कम खाती हूँ या फिर स्किप कर लेती हूँ, तो हो जाता है काम। मतलब मैं अगर खुद से खाऊँ तो मैं ताकत के लिए खाती हूँ, भूख नहीं लगती है। एक ही टाइम भूख लगती है, वो भी सुबह के टाइम। मैं खुद भी प्रेफर सुबह के टाइम ही करती हूँ, सुबह काम होता है, पच जाता है, वो खाना खाने से ताकत भी बनी रहती है। शीशा को भी लाने का टाइम हो रहा है, और बाहर ना एकदम मौसम ऐसे चेंज हुआ है, बारिश जैसा हो रहा है। चलो मेरा ये छाता तो बढ़िया है, सोच रही हूँ ये छाता ले जाऊँ कि दूसरा छाता ले जाऊँ। मेरे पास एक और छाता है कि धूल मिट्टी पूरे कपड़े गंदे हो। एक और छाता है मेरे पास। होप्सो ये मेरा छाता ठीक हो, टूटा ना हो, क्योंकि इतनी बड़ा सामान इधर उधर करते हैं ना तो ये छाते टूट जाते हैं। एक तो इतने डेलिकेट से होते हैं यार ये छाते भी। ओ ठीक है यार, मेरा ये छाता बराबर है। अच्छा ये वाला छाता लेके जाते हैं, आइकिया का छाता है। बेचारे के डंडे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए। मैंने कहा ना ये छाते को ना इतनी बार इधर से उधर करते हैं तो बेचारे टूटने जैसा हो जाता है, टेढ़ा हो गया। छाते बहुत डेलिकेट होते हैं, पता है। चलो ये वाला इससे काम हो जाएगा, ये वाला रख देते हो, अभी इसको खराब नहीं करते, इसको इकट्ठी करके रख दूँ। ये रंग बिरंगा छाता मेरी पसंद का है। चल जाती हूँ, प्रिशा को लाती हूँ। हाय गाइस, तो अभी आदि प्रिशा आ गए हैं स्कूल से। राइट प्रिशा? राइट आदि? दोनों बच्चे ये रहे, और मैं ड्राइव कर रही हूँ। ये मैं हूँ, ये प्रिशा है, और ये आदि है, और हम लोग जा रहे हैं हमारी गाड़ी में। राइट? Look it over here, Adi. No. Alright, come on. Prisha, no scratching, beta. Chalo. Adi, come on. Adi, come on, Chico. Come on, beta. You don't me out, beta. Come on. Adi, come on.
Adi, Prisha, wash your hands, okay? अभी प्रिशा की जिम्नास्टिक्स चल रही है। ये नीचे फीमेल छोटी छोटी बैचेस बने हुए हैं जिसके अंदर ये लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रिशा भी 4th लेवल पे, यू नो, बिग गर्ल्स एडवांस क्लास कहते हैं जिसे। इसमें भी आज मेकअप क्लास है इसलिए। प्रिशा अभी फ्लोर पे गई हुई है प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे अपना स्क्रॉल डाउन भी कर रही हूँ और साथ में मैं आप लोगों को अपडेट भी कर दूँ कि मेरी तबीयत अभी ठीक है। ये तो मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, दवा चल रही थी तो दवा का डोज ख़त्म हुआ, अब अच्छा लग रहा है मुझे। यू नो व्हाट, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैंने जब से टाइट एक्सरसाइज स्टार्ट करी है ना, तब से तो बहुत ही अच्छा लगने लगा है। उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है, फोकस अच्छा होने लग गया है और मेडिटेशन भी मैंने स्टार्ट करा है, इसलिए चलो।